स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने एमपीडीए चैनल पे। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि कल हम लोगों ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी कर्व विदाउट इट्स फार्मूला। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व का एरिया हम कैसे निकालें विदाउट यूजिंग इट्स फार्मूला। मतलब फार्मूला के बिना भी हम लोग किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको हमने बाई इंटीग्रेशन यूज किया था कि बाई इंटीग्रेशन हम इसको कैसे करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं वन बाय वन। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x is equal to 1 and the line x is equal to 1 and the x axis and x is equal to 4 and x axis। ओके, मतलब क्या है, ये सारी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि आपको सारे के सारे जो ग्राफ हैं जो प्रीवियस सेक्शन में मतलब 11th सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था वो आने चाहिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो प्रीवियस सेक्शन में अगर आपको ग्राफ आ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और पूरी आज कुछ ऐसी खास बातें आपके पास हो, आपके सामने रखी जाएंगी जिससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लगने लगेगी, है ना। तो आज उसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इसका ग्राफ सिंपली हम बनाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सारे ग्राफ सारे के सारे ग्राफ यहाँ पे जितने भी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर बना दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे बनते हैं उनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मतलब क्या है कि y की दो वैल्यूज और x की एक, वो भी तो क्या लिखा है फिर से देख लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई की दो वैल्यूज लिखी हुई है और x एक, वो भी काहे का, प्लस का है। तो y की दो वैल्यूज और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई और y यहाँ तो x नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे हम 1 डिस्टेंस चलेंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1, मतलब ये पॉइंट जो हो गया हमारा 1,0। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। दूसरी जो लाइन है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 4, तो इस लाइन को हम x इज इक्वल टू 4 लिख देंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0। अब ये कह रहा है कि पैराबोला x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और जो x एक्सिस है उससे जो बाउंडेड रीजन है, माने ये वाला रीजन है ना, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे। कल बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया था। तो पतली सी स्ट्रिप जब हम लोगों ने लेंगे तो ये हो जाएगा dx और ये क्या हो जाएगा y। इसका मतलब सिमिलर मैनर में जैसा कि कल हम लोग कर रहे थे, आइडिया आपको लग गया होगा। लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 4। ओके, और ये स्ट्रिप का जो अपर एंड है वो कहाँ पे जा रहा है, पैराबोला पे। तो पैराबोलिक इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो यहाँ से y की वैल्यू आप क्या रख देंगे, √x dx। बस आप सिंपली इसका इंटीग्रल करिए और लिमिट जैसे ही आप पुट करेंगे आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। मतलब क्या है कि x⁴/3/2 अपॉन 3/2 और ये लिमिट हो जाएगी 1 से 4। आप रखेंगे 4⁻³ माइनस 1⁻³। ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8 - 1। इट मीन्स ये आ जाएगा 14/3 यूनिट स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखा। ठीक है, और अभी हम अब इसी के साथ आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस।
ये सारे ग्राफ आपको दे रखे हैं जिससे बाउंडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया। अब एरिया हम तभी निकाल पाएंगे जब ग्राफों में आता है, तो ग्राफ में आते नहीं। तो अगर नहीं आते हैं तो आपको इसी एनपीटीईएल चैनल पे आपको बहुत सारे ग्राफ का जो हमने वीडियो बना के डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसे 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था तो आप वो कर सकते हैं। वहां से आप सारा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल वगैरह ये सब पढ़े हुए, तो सारे के सारे वही सारे ग्राफ यहाँ पर आपको यूज किए जाएंगे, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x, तो एक बार फिर से देखते हैं। y की दो वैल्यूज हमने बना ली, y की दो वैल्यूज 1 2, ठीक है, और x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, x 1 हमने ड्रॉ किया, x 4 ड्रॉ किया और एक स्ट्रिप बना ली, 1 से 4 लगा लिया और इंटीग्रल सिंपल कर लिया, और इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू x 4 है और x एक्सिस, मतलब सिमिलर वे जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जैसा कि हमने 8.1 का पहला जो क्वेश्चन लगाया था, सेम वैसा ही आपको इसको भी लगाना है। इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, बट हमें 9x से नहीं मतलब है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, एग्जैक्ट ग्राफ हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए। x y की दो वैल्यू, जैसा कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ाया अभी, तो y की दो वैल्यू मतलब y की दो वैल्यू 1 और 2, और x की कैसी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिमिलर वे में इसका ग्राफ बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2, मतलब ये लाइन x इज इक्वल टू 2 हो गई, और दूसरी x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गई 4। अब रीजन बाउंडेड, ये वाला रीजन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 1,0 और ये क्या हो जाएगा 4,0। सिमिलर वे में हमने स्ट्रिप बना ली एक पतली सी, ठीक है, बहुत पतली स्ट्रिप रहेगी, इसको dx कह दिया और इसको क्या कह दिया, y कह दिया। अब फिर से हम वही फार्मूला अपनाएंगे, कौन सा, रेक्टेंगुलर का, एक छोटी सी स्ट्रिप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी, l का मतलब क्या है y और dx, y इंटू dx, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 4। y जो है वो पैराबोला पे जा रही है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन से हमने y की वैल्यू रखनी है, इसका मतलब हमने रखनी है 1/4, y की वैल्यू हो जाएगी 3√x dx। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, x टू पावर 3/2 पान 3/2, 1 से 4 लिमिट लगा दीजिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 4 टू पावर 3/2 और माइनस 1 टू पावर 3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 8 माइनस 1, इसका मतलब हो गया 7, 7 टू 14 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए तो आशा है आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा बहुत हल्का सा ग्राफ में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होती है, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप फिर से सिमिलर वे में ऐसे ही x और y एक्सिस बनाएंगे। x की दो वैल्यूज, इस बार क्या है कि x की दो वैल्यूज हैं, मतलब ये, और y की एक वैल्यू वो भी पॉजिटिव है। 4 से नहीं मतलब है, मैंने पहले ही कहा था कि 4 से नहीं मतलब है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, मतलब पैराबोला किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बस इतना सा हमें ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा x की दो वैल्यूज और y की एक, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ होगा। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2, इस लाइन को हम y इज इक्वल टू 2 कह देंगे और इस लाइन को y इज इक्वल टू 4 कह देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया का मतलब क्या है, ये वाला एरिया चाहिए हमें। तो ये वाला एरिया है, इसका मतलब स्ट्रिप क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और जैसा कि पहले ही बेसिक जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि जब भी बेस क्या हो y एक्सिस, तो इसको हम क्या मान लेंगे dy,
और इस लेंथ को क्या मान लेंगे x, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0,2 और यहाँ क्या हो जाएगी 0,4। तो लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4, एरिया क्या हो जाएगा 2 से 4, x dy हो गया, ठीक है, x dy हो गया। अब हम क्या करेंगे 2 से 4 और x की वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे 4 अंडर रूट y और dy, 4 अंडर रूट y और dy। अब क्या करेंगे 4 बाहर आ जाएंगे, नहीं 2 अंडर रूट y 2, तो 2 बाहर आ गया और 2 से 4 और रूट y का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा y टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। श्योर क्या आ जाएगा 2 से 4 लिमिट रख दी हमने और क्या आ जाएगा तो जगह 2 इंटू 2/3 4, इसका मतलब 8 माइनस रूट 2 टू पावर 3, मतलब 2 टू पावर 3, ये क्या आ जाएगा 4/3 8 माइनस 2 टू पावर 3 यूनिट स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। और एलिप्स की इक्वेशन क्या है ये क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16, क्वेश्चन नंबर 5 है 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एलिप्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे इसका ग्राफ है, ये सारा 11th क्लास में पहले ही बताया जा चुका है। तो एलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है मेजर एक्सिस है, ये क्या है माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस आपको दिख रही होगी, ये क्या हो जाएगी 4, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन हमारे पास जो एलिप्स की जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 और y की क्या आ जाएगी मतलब 3, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा 0,3 और ये क्या आ जाएगा 4,0। अब देखिए इसमें क्या है, बेस पॉइंट आप एक्स एक्सिस को भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस को भी ले सकते हैं। मतलब क्या है, स्ट्रिप आप वर्टिकल भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो हमने वर्टिकल बना ली dx और ये y हो गई। इसमें 4 पार्ट हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं और चारों के चारों क्या है सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक पार्ट का हम निकाल लेंगे और बाकी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो एक एलिप्स का एरिया, एक पार्ट का एलिप्स का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। सेंटर इसका 0,0 ही होता है, तो लिमिट हो गई 0 से 4 और y dx, ठीक है। अब बात आई y की वैल्यू हम कहाँ से रखें, तो y की स्ट्रिप किस पे जा रही है, एलिप्स पे ही जा रही है। इसका मतलब ये जो एलिप्स है यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 16 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई वाई की वैल्यू। तो अब हम रख देंगे एरिया इज इक्वल टू 0 से 4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि फार्मूला है हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 16 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स 4। लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से 4, आप इसको रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 3/8 और 4 रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 मतलब 5/2, लिमिट माइनस कर देंगे। अब लोअर लिमिट रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये इधर से 0 हो जाएगा, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। साइन वर्स 0 भी 0 ही होता है, इसका मतलब 3/8 इंटू 8 पाई, ये क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा।
3 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, एक क्वाड्रांट का जो एरिया निकला वो क्या निकला 3 पाई, और ऐसे हमारे पास हैं कितने 4, तो टोटल रीजन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 पाई, क्या हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूनिट स्क्वायर। आप जानते हैं एलिप्स का एरिया क्या होता है, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4 एंड बी की वैल्यू क्या है 3, तो पाई इंटू 4 इंटू 3, इसका मतलब क्या है 12 पाई यूनिट स्क्वायर। तो आंसर का वेरिफिकेशन भी हो गया, आप इस तरीके से आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है। ठीक है।